और चलिए बढ़ते आगे, बात अब करेंगे भिंड की, जहां लंपी वायरस से पीड़ित मवेशियों की दुर्दशा हो रही है। बड़ी संख्या में बीमारी से पीड़ित मवेशी सड़क किनारे बैठे हुए नजर आते हैं। मृत मवेशियों को जानवर भी नोचते हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। लंपी वायरस से मवेशियों के मरने का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दो बार हमारे बड़े भाई साहब ने टेलीविजन की कुशवाहा में 2 बार शिकायत की 185 से, तो अभी तक कोई उस पर ना गाय उठी है ना उनको वहाँ से हटाया गया है। बदबू आ रही है, गांव में फैलेगी बीमारी, गाय सड़ रही है, वही सड़क के बगल पे जो हमारा खेत है उसी में सड़ रही है। यहाँ पे जो गायों की दुर्दशा हो रही है और जो गाय सड़ रही है, गल रही हैं, और जो बीमारी फैले के 100% चांसेज हैं, उसका जिम्मेदार यहाँ का सरपंच है। उनको गढ़वाना चाहिए। उनको इन गायों का, ग्रामीण अंचल की जितनी गाय हैं जो गांव के लोगों के द्वारा ढीली गई हैं, घर से बाहर की गई हैं, उनकी जिम्मेदारी पूरी सरपंच की बनती है। तो यहाँ रोड किनारे देखा सैकड़ों की संख्या में गाय बैठी हैं और इनमें लगभग 50-60 गाय लंपी संक्रमित हैं। 6-7 गाय मृत अवस्था में डली हैं। इनके शवों को कुत्ते नोच रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमरकांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरकांत, लंपी वायरस से पीड़ित मवेशी की हालत अभी किस तरह की है? क्या व्यवस्थाएं उनको लेकर की गई हैं? क्या उन्हें खुले में ऐसे छोड़ा जा रहा है? ये गांव में जो गाय रह रही है वो खुले में घूम रही है। उनके लिए कोई भी शासन या प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था उसमें भी पानी, चारा, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर गायों की जो दुर्दशा हो रही है उसके लिए जिम्मेदार पूरा प्रशासन और हम सभी लोग हैं, क्योंकि गाय को हम लोग माता कहते हैं। माता की ये दुर्दशा है, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन ने केवल खाना पूर्ति करते हैं, डॉक्टर देखने नहीं जाते। ये हालत है भिंड गायों की। जी अमरकांत, ये जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर कुछ मवेशी मृत अवस्था में भी हैं और कुछ जिंदा भी हैं, इन्हें एक ही जगह पर रखा जा रहा है, इसको लेकर सवाल आपने किया क्या? और ये जो सभी मवेशी हैं सभी लंपी वायरस से पीड़ित हैं? लंपी वायरस जितनी मवेशी है, कुछ तो आइसोलेशन सेंटर में या गाँव में है जो लंपी वायरस से पीड़ित है। उसके बाद गाय चल नहीं पाती है, उससे भूख के कारण वो गिर जाती है। न तो उनको चारे की व्यवस्था है। उनको हालत ये है कि कुत्ते उनको नोच के खा रहे हैं गायों को। लोग परेशान है। अमरकांत, आप बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा जी जुड़ गए हैं। मान सिंह जी, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मान सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? ये आ रही है जी। मान सिंह जी, गायों की दुर्दशा इस तरह से कि मृत लंपी वायरस से पीड़ित है, लेकिन वहां पर मृत मवेशी भी पड़े हैं, जिंदा मवेशी भी हैं। आखिर इस तरह की अनदेखी हो रही है, क्या एक्शन लिया गया इस पर? हम लोग तो लगातार समय से प्रशासन को भी अवगत कराने का काम कर रहे हैं। अभी लंपी वायरस से मृत गायों को जब बेसली नदी के डैम में डालने का काम किया गया था, हजारों लोगों की जान से खिलवाड़ करने का काम किया गया। कांग्रेस ने लगातार प्रदर्शन किया, कलेक्टर से हमने संबंधित सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन स्थिति जस की तस है। तो लगातार हम लोग विपक्ष में होने के नाते संबंधित विभाग के अधिकारियों से, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, यहाँ देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गौ माता के नाम पर राजनीति करके सत्ता में आना चाहती है। हर जगह जब कोई धर्म को, कहीं गौ माता को आगे करने का काम करती है। आज जब उस पर संकट का समय है, लंपी वायरस से गाय गिरते हैं, रोडों पे मृत पड़ी हुई हैं गायें। आज जरूरत है उनकी मदद करने के लिए, तो कहीं भाजपा के ना आरएसएस दिखाई दे रही है, ना भाजपा दिखाई दे रही है, ना बजरंग दल दिखाई दे रहा है, कहीं उनकी कोई संस्था दिखाई नहीं दे रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ इस वक्त संतोष सिंह चौहान जी, गौरक्षक, जुड़ गए हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार।